अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। मैं आज आपसे जो पिछली वीडियोज़ में बात करता आ रहा हूँ कि रमज़ान के रोज़े किस तरह रखें, कौन-सा डाइट फ़ॉलो करें। तो रमज़ान के महीने में आपको बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आप अपनी इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम कर सकते हैं। आप अपनी बहुत सारी जो इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के मसले, ये आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर बहुत ज़्यादा जो कॉमन नोट किया गया है कि रमज़ान के महीने में कुछ लोगों के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर रमज़ान से पहले उनके लेवल्स बहुत अच्छे कंट्रोल में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ तो उनके कुछ लेवल्स में फ्लक्चुएशन आ गई है। इसके ऊपर मैं अगली वीडियोज़ में भी बात करूँगा, लेकिन आज जिस फैक्टर की मैं निशानदेही करूँगा वो है कि नींद की कमी या नींद की ख़राबी के साथ आपके शुगर लेवल पे क्या असर पड़ता है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये वीडियो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपके ख़ानदान में फैमिली में कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रमज़ान के महीने में सोने जागने का अमल थोड़ा-सा मुतासिर होता है, तो नींद का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है। नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को बहुत हद तक बैलेंस करती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल भी बेहतरी होती है। अगर आप 6 से 8 घंटे नींद आपकी प्रॉपर नहीं पूरी हो रही, तो इसकी वजह से आपके कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसमें से 2 डोमिनेंट हार्मोन्स हैं जिसे ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं और दूसरे का नाम लेप्टिन हार्मोन है। ग्रेलिन हार्मोन जो होता है इसका काम होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगाना, और लेप्टिन हार्मोन होता है स्टाइटी सेंटर, यानी कि दिमाग में हमारे 2 सेंटर हैं, एक भूख लगने का है और एक यानी कि भूख ना लगने का है सेंटर। तो ये दोनों हार्मोन उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। नींद की कमी की वजह से जो ग्रेलिन हार्मोन है इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिससे भूख का एहसास ज़्यादा होता है। और जो लेप्टिन हार्मोन है, ये क्योंकि भूख ना लगने का है, यानी कि आपको फुलनेस का एहसास देना कि आप किस के अंदर खाना मौजूद है और आपको मज़ीद खाने की चाहत नहीं है, तो ये हार्मोन कम हो जाता है। एक तो इसकी वजह से आपको खाने-पीने का यानी कि भूख का ज़्यादा एहसास होना, नींद की कमी के साथ ये चीज़ नोटेड हुई हुई है। अब रमज़ान में क्योंकि लोग ज़्यादातर इबादत की वजह से और कुछ खाने-पीने के शेड्यूल की वजह से लेट नाइट सोते हैं और फिर सहरी में उठना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनका नींद प्रॉपर मुकम्मल तौर पे टाइम उसका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स कुछ पड़ते हैं। तो इसके लिए हम आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि हम कैसे इसको पूरा करें। एक तो ये है कि आप नमाज़ जब तरावी अदा करें या इशा के बाद नमाज़ अदा करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, कोशिश करें उसकी जब कंप्लीट करने के बाद फिर सोने की जल्दी कोशिश करें। इस टाइम पे आप लेट नाइट ना जागते रहें, क्योंकि आप जितना लेट सोएंगे फिर आपके सुबह वाला प्रोसेस नींद का ख़राब होगा। तो ये टाइम है कीमती जिसमें आप अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जब सहरी के लिए उठते हैं तो सहरी के बाद आप कुछ टाइम सोने को ज़रूर रखें, 2 से 3 घंटे आप उस टाइम भी सो सकते हैं। तो ये भी एक कारआमद चीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप दिन में जो पावर नैप ले सकते हैं 30 मिनट से 45 मिनट तक, वो भी आपकी ओवरऑल एनर्जी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखेगा और आपकी सेहत के लिए बेहतरी लाएगा। तो इन तरीक़ों से आप अपनी नींद को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ। बाज़ औक़ात ज़्यादा खाने से या खाने की कमी की वजह से नहीं, भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर भी आपकी नींद डिस्टर्ब ही रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें इफ्तार के बाद या खाने के मीन के जो डिनर करें, इतनी डाइट लें जो आपके पेट के लिए ज़रूरी है, जितनी आपको भूख है उससे ज़्यादा ना लें। और उसके बाद कुछ चहलकदमी कर लें, चल फिर लें, ताकि आपको सारी रात खाने-पीने की वजह से कुछ लोगों को उल्टी मतली का एहसास होना, सीने पे जलन होना, ये भी नींद में ख़राबी का सबब बनते हैं। इसके अलावा आप कैफ़ीन यानी कि चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये भी आपके नींद के साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे। इसके अलावा आप मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। कम से कम 1 घंटा पहले आप स्क्रीन ऑफ़ कर दें। कंप्यूटर, लैपटॉप है या टीवी है तो इसको ऑफ़ कर दें। इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी आपको दिमाग को एक जगाने का अमल करते हैं, जिससे आपको नींद में डिस्टर्बेंस होती है। तो इन तरीक़ों से आप अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। अब नींद ख़राब होने की वजह से इस मैंने जो शुरू में कुछ हार्मोन्स आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स होते हैं
जब आप नींद पूरी लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। प्रॉपर नींद होने की वजह से मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस होता है, जिससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन है, अगर आपकी नींद ख़राब होगी तो कॉर्टिसोल आपका बढ़ेगा, इसकी मिकदार जिस्म में ज़्यादा होगी। तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि शुगर लेवल को फिर डिस्टर्ब करेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि शुगर लेवल को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपकी नींद ख़राब होगी तो ये भी आपके शुगर लेवल को ख़राब करेगा और आपके शुगर के लेवल डिस्टर्ब होंगे। तो ये चीज़ें आपके ओवरऑल लेवल को ख़राब करती हैं। अगर आप इंसुलिन पर हैं या ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी शुगर लो कर सकती हैं, जिसमें सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप है टैबलेट्स की फॉर्म में, और इंसुलिन ले रहे हैं, तो आप सोने से पहले अपने शुगर लेवल लाजमी चेक कर लें कि ओवरनाइट जब आप सोएं तो आपकी शुगर कहीं लो ना हो जाए। अगर आपको दिल की धड़कन तेज़ होती है या आपको हाथ पाँव कांपने लगते हैं, पसीना आने लग जाता है, तो शुगर लाजमी चेक कर लें, क्योंकि उस टाइम आपकी शुगर लो हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, क्योंकि ये भी आपकी नींद की ख़राबी का एक सबब बन सकता है कि शुगर कहीं लो ना हो जाए आपकी। इसके अलावा अगर आपको भूख का एहसास होता है तो आप ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन शामिल हो, या आप उसमें नट्स ले सकते हैं जो कि आपको शुगर को भी बैलेंस रखेंगे और ओवरनाइट आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल करके अपने शुगर लेवल को भी बैलेंस कर सकते हैं। आप अपनी इबादत का भी ख्याल रख सकते हैं और शुगर की ख़राबी की वजह से आप परेशान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे जो दोस्त शुगर के सफ़र हो रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये आता है कि हम तो डाइट भी पूरी तरह फ़ॉलो कर रहे हैं, जो अगर कोई मेडिसिन पे हैं या इंसुलिन पे हैं उनको भी प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन हमारे लेवल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये एक फैक्टर है। वैसे मैं अगली वीडियोज़ में बहुत सारे और फैक्टर्स की बात करूँगा, जो ये एक फैक्टर है, ये भी आपके शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से इस्तेफ़ादा आपको होगा, फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में आप अपने कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप नींद का कैसे रमज़ान में ख़्याल रखते हैं और मज़ीद आप इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, ताकि ये मुफीद मालूमात बर वक्त आपको पहुंचती रहे। शुक्रिया।